हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ। कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम पढ़ रहे थे हम। इसके 5 श्लोक हो गए थे पिछले वीडियो तक, आगे देखें। यक्ष जो है मेघ को देखकर उसके विषय में कह रहे हैं, जातम वंशे भुवन भीत्य पुष्कर आवर्तका नाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मधोना तेन अर्थित्वम त्वयि विधिवशा दूर बंधुर्गतो अहम यांचा मोघ्या वरम अधिगुणे ना अधमे लब्ध कामम। यक्ष कहता है मेघ को कि त्वाम तुम्हें भुवन विदिते संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तका नाम वंशे जातम तुम्हें संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम के वंश में उत्पन्न मधोना इंद्र के काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि, इंद्र के काम रूपम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रकृति पुरुष प्रधान पुरुष जानता हूँ। मतलब मेघ को कह रहा है यक्ष कि तुम्हें मैं संसार प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक कौन से मेघ है? पुष्कर और आवर्तक मेघ है जो प्रलयकालीन मेघ कहलाते हैं, उनका नाम है पुष्कर और आवर्तक। जो कि प्रलय के समय आपने कहीं पढ़ा भी हो कि प्रलय के समय चारों जरी जल हो जाता है, बहुत वर्षा होती है, तो वो मेघ जो वर्षा करते हैं पुष्कर और आवर्तक नाम होता है, नाम है उनका। उसके लिए कहता है कि तुम्हें संसार प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के वंश में उत्पन्न और इंद्र का इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रधान पुरुष जानता हूँ। क्यों? इंद्र बारिश के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, तो वर्षा किससे होती? मेघ से होती, इसलिए इंद्र का प्रधान पुरुष तुम्हें जानता हूँ। तेन विधिवशात, तो इसलिए विधिवशात भाग्यवश दूर बंधु दूर स्थित बंधु वाला अहम मैं त्वयि अर्थित्वम गतः तुम्हारे संबंध में अर्थित्वम याचकत्व को गतः प्राप्त हुआ हूँ। क्योंकि कहता है अधिगुणे यांचा मोधावरम, अधिगुणे यांचा अधिक गुण वाले से याचना मोघावरम निष्फल भी वरम श्रेष्ठ है। क्या मतलब हुआ? मतलब अधिक गुण वाले से की गई याचना प्रार्थना अगर निष्फल भी होती है, मानी भी नहीं जाए, तो भी वरम श्रेष्ठ है। किंतु अधमे लब्ध कामना, निर्गुण व्यक्ति से सफल कामना वाली भी नहीं। मतलब कवि कहना चाहता है, ये एक सूक्ति रूप है कि अधिक गुण वाले से अगर की गई प्रार्थना निष्फल भी होती है, अगर उसका कोई फल भी नहीं, तब भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि अधिक गुण वाले से की गई है। लेकिन अधम व्यक्ति से, जिसमें कोई गुण ना हो, उससे जो है वो सफल कामना वाली प्रार्थना भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब उससे अगर प्रार्थना पूरी भी होती है, तब भी नीच व्यक्ति से की हुई प्रार्थना अच्छी नहीं है। फिर से देखें, लोग जानता है कि मेघ हो सकता है उसकी प्रार्थना ना पूरी कर सके, लेकिन मेघ चूंकि अधिक गुण वाला, तो उससे की गई प्रार्थना जो है वो श्रेष्ठ है। तो फिर से देखें, त्वाम तुम्हें भुवन वित्ते संसार प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तका नाम वंशे जातम जानामि, पुष्कर आवर्त नामक मेघों के वंश में उत्पन्न और मधोना काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि, इंद्र का इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रधान पुरुष जानता हूँ। तो तेन इसलिए विधिवशात भाग्यवश दूर स्थित बंधु वाला मैं त्वयि अर्थित्वम गता तुम्हारे संबंध में याचकत्व को प्राप्त हुआ हूँ। अधिगुणे यांचा मोघावरम, अधिक गुण वाले से
क्योंकि अधिक गुण वाले से की गई प्रार्थना निष्फल भी श्रेष्ठ है। अधमय लब्ध का माना, किंतु निम्न व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से पूर्ण होने प्रार्थना भी श्रेष्ठ नहीं है। अगला श्लोक देखें। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्य ते वसति अलकानां यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हरम्या। कहता है पयोद, हे मेघ, तुम संतप्तानां शरणम असि, तुम पीड़ितों के, संतप्तानां पीड़ित जनों के शरणम असि रक्षक हो। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति कुबेर का एक नाम है, पर्यायवाची है, तो इसलिए कुबेर के क्रोध से विश्लेषित से अलग हुए, मीन्स प्रिया से अलग हुए, मैं संदेशम, मेरे संदेश को प्रियाया हर, प्रिया के पास ले जाओ। अब आगे बताता है कि कहाँ जाना है यक्ष को। ते तुम्हें बाह्योद्यान स्थित, बाहरी उद्यान में स्थित हर शिरश्चंद्रिका, हर भगवान शिव के सिर पर स्थित चांदनी से धौत श्वेत उज्ज्वल हरम्या भवनों वाली यक्षेश्वराणाम अलका नाम वसति गंतव्या, यक्षों के स्वामी कुबेर की अलका नाम वाली वसति नगरी में गंतव्य जाना है। मतलब उसको पता बता, उसको पहचान बता रहा है कि कैसी अलका नाम नगरी, जहाँ पर सफेद रंग के भवन हैं, ऐसी अलका नाम की नगरी है। फिर से देख लें। पयोद, हे मेघ, तुम संतप्तानां शरणमसि, तुम पीड़ितों के शरण स्थल हो, पीड़ित जनों के रक्षक हो। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषित से, कुबेर के क्रोध से वियुक्त हुए, अलग हुए, वियोग प्रिया से अलग हुए, मैं संदेशम, मेरे संदेश को प्रिया या हर, प्रिया के समीप ले जाओ। ते तुम्हें बाह्योद्यान स्थित, बाहरी उद्यान में स्थित हर शिरस चंद्रिका, शिव के सिर पर स्थित चांदनी से धौत उज्ज्वल हरम्या भवनों वाली यक्षेश्वराणाम, यक्षों के राजा स्वामी अर्थात कुबेर की अलका नाम वसति गंतव्य, अलका नाम की नगरी को जाना है। आगे कहता है यक्ष, त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गलित तालक्रांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययाद आश्वसन्त्या कहा सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय उयुपेक्षते जायाम न स्याद अन्योऽपि अहमेव जनो यह पराधीन वृत्ति। कहता है पवन पदवीम आरूढ़म, पवन पदवीम आकाश में, वायु मार्ग में, अर्थात पदवी कहते मार्ग, पवन मीन्स वायु, वायु मार्ग में अर्थात आकाश में, आरूढ़म चढ़े हुए, त्वम तुम्हें, पथिक वनिता पथिकों की स्त्रियां, पथिक यहाँ क्या हुए, जिनके पति परदेश गए हुए हैं, तो पथिकों की स्त्रियां, परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां, प्रत्ययात आश्वसन्त्या, प्रत्याश विश्वास से आश्वस्त हो। कौन से विश्वास से? पति के शीघ्र लौटने के विश्वास से आश्वस्त होकर उद्ग्रही तालक्रांता, उद्ग्रही तालक्रांता बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, त्वयि सन्नद्धे क्योंकि त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे सन्नद्धे उमड़ने पर, विरह विरुधाम, विरह विधुराम विरह से व्याकुल, जायाम पत्नी की, कहा उपेक्षित
कौन उपेक्षा करेगा। अन्यापि दूसरा भी यह जना जो व्यक्ति अहमेव मेरे समान पराधीन वृत्ति न स्यात्, दूसरे के अधीन आजीविका वाला ना हो। अब यह यक्ष की थोड़ी सी यक्ष का दुख बताया गया है। यहाँ पे पहले तो एक बात यह है कि पवन पद्मी में आकाश को वायु मार्ग कहते हो कि वायु आकाश में चलती है, इसलिए पवन पद्मी में यहाँ पे वायु मार्ग को आकाश को कहा गया है। दूसरे उद्ग्रहित तालक्रांता, मीन्स जिन स्त्रियों के पति परदेश गए हैं ऐसी स्त्रियां शारीरिक श्रृंगार नहीं करती तो उनके केश बिखरे होंगे, तो मुख और आंखों पर फैले हुए हैं, इसलिए वे स्त्रियां जो है मेघ को देखने के लिए अपने बालों के भाग को ऊपर को उठाए होंगे। बड़ा स्वाभाविक सा वर्णन किया है कवि ने। अच्छा, पथिगवंता प्रत्याश्वस्त्या, मीन्स उनके वापस लौटने के विश्वास से, क्योंकि पथिक कहते परदेशियों का वनिता उनकी पत्नियां होंगी, परदेश गए लोगों की पत्नियां। प्राचीन काल में क्या था कि आधुनिक काल के समान आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो व्यक्ति जो है वर्षा ऋतु का समय जो थे वो अपने घर पर ही व्यतीत करते थे, बाकी शेष 8 माह जो थे घर से बाहर अपना व्यापार नौकरी आदि किया करते थे। तो इस कारण आपने देखा भी होगा कि सारे जो पर्व त्योहार हैं होली के अलावा वो ज़्यादातर वर्षा काल में ही होते हैं। दीपावली के बाद लोग बाहर चले जाते थे, वर्षा आरंभ होने के साथ ही फिर अपने घर को लौट आते थे। इस कारण आकाश में मेघ को देख उनकी पत्नियों का विश्वास होने लगता है कि उनके पति वापस लौटने वाले हैं। आगे वो कहता है कि विरह स्त्रियां अपने प्रिय के विरह से व्याकुल हैं, क्योंकि घर से गए हुए उनको करीब 8 माह हो गए हैं, तो उनका दर्शन चाहती हैं वो। इसलिए यहाँ कवि कहता है विरह से व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा, था वो सभी लौट आएंगे तुम्हें देखने के बाद। फिर वो थोड़ा सा दुखी है, वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि मेघ को समझाते कहता है कि उनकी पत्नी को पता तुम्हें बड़ा विश्वास और उत्साह से देखेंगी कि तुम्हें देख उन्हें विश्वास हो जाएगा कि उनके पति लौटने वाले हैं। फिर वो थोड़ा सा दुख हो जाता है उसे कि केवल वही व्यक्ति उनकी उपेक्षा करेगा जो कि मेरे समान किसी के दूसरे के अधीन जीविका वाला है, क्योंकि मैं दूसरे के अधीन जीविका वाला हूँ इसलिए मैं अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा हूँ, वरना मैं भी अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं करता। फिर से देखेंगे एक बारी। पवन पद्मी मारुणम त्वाम, आकाश मार्ग में आकाश में चढ़े हुए तुम्हें पथिक वनिता, पथिकों की स्त्रियां अर्थात परदेश गए व्यक्तियों की स्त्रियां प्रत्यात आश्वसंत्या, वह पति के वापस लौटने के विश्वास से आश्वस्त होकर उद्ग्रही तालकांता, बालों के अग्रभाग को ऊपर को पकड़े हुए प्रेक्षिष्यन्ते, देखेंगी, मतलब बड़ी उत्सुकता से देखेंगी। आगे वो कहता है त्वयि सन्नद्धे, क्योंकि तुम्हारे उमड़ने पर विरह विधुराम जायाम, विरह से व्याकुल जायाम पत्नी की कहा उपेक्षित, कौन उपेक्षा करेगा। अन्यापि दूसरा भी यह जना जो व्यक्ति अहम मेरे समान पराधीन वृत्ति ना स्यात्, दूसरे के अधीन आजीविका वाला ना हो, अर्थात जो मेरे समान दूसरे के अधीन आजीविका वाला ना हो, ऐसा कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।